नमस्कार सभी भाइयों को। आज का मैं वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए बना रहा हूं कि मेरे कुछ भाइयों को जिज्ञासा है कि मुझे शक्तिपात दीक्षा देने का अधिकार किसने दिया है, योग मार्ग की दीक्षा, आनापानसति योग दीक्षा देने का अधिकार किसने दिया है। मैं उन भाइयों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मैं स्वयं दीक्षा देता हूं। दीक्षा कोई निजी संपत्ति नहीं है जिस पर किसी का अधिकार हो। यह एक अलौकिक शक्ति है, वह किस पर कब प्रसन्न हो जाए और किसे क्या दे दे। दूसरी बात यह है कि उन लोगों को, मेरे भाइयों को अगर परेशानी है तो मैंने तो ना तो अपने गुरु के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया है और ना ही मेरे गुरु के नाम से कोई आश्रम बनाया है। मैं मेरे घर रहकर अपने साधन भजन करता हूँ और जिज्ञासु और योग्य साधक आने पर उसे दीक्षा देता हूँ। इसलिए आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए आज मैं आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने अनुसार जी सकता है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अनुसार कर्म करने का अधिकार है। आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझे गिराने के बजाय अपनी ऊर्जा का उपयोग साधन भजन में लगा दो, तो आपको उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। मुझे हुई या नहीं हुई, ये मेरा अपना विषय है। गुरु एक अलौकिक शक्ति है, वह सूक्ष्म शक्ति है। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु ना तो कभी शरीर छोड़ता है, गुरु शरीर धारण जरूर करता है। शरीर छोड़कर वह सदा इस सृष्टि में विचरते रहता है। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यह जो योग मार्ग है वह शक्तिपात का मार्ग है। यह शक्ति किस पर कब प्रसन्न हो जाए, यह शक्ति का विषय है। इसलिए आप इसे संपत्ति के रूप में मत लो कि यह दीक्षा किसी की निजी संपत्ति है। दीक्षा देने का कार्य ये सार्वजनिक हो सकती है जिस पर भगवती की कृपा हो। आप व्यर्थ ना परेशान हो, आप अपना समय जो है साधन भजन में लगाइए। आप मुझे गिराने के चक्कर में खुद मत गिरो, क्योंकि आपके ईर्ष्या द्वेष ये सामने आप प्रस्तुत कर रहे हो कि आपको कितना ईर्ष्या और द्वेष है आपके अंदर। इनको दूर कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं और कहा कि बिना बताए जाएंगे। अगर बता कर गए इनसे मिलने तो ये भाग जाएंगे। अरे भाई, मैंने क्यों भागूंगा? मैं आपके स्वागत के लिए बैठा हुआ हूँ। आप अगर खबर करोगे तो मैं आपके लिए रास्ते में फूल बिछाऊंगा और आपके चरणों को धोकर देऊंगा, पीऊंगा। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छबाई, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाय। मेरा विरोध करने वाले मेरा प्रचार ही कर रहे हैं बिना पैसे के, क्योंकि मेरा विरोध करोगे तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वह भी जानने लग जाएंगे। मैं आपका आभारी हूं कि आप मेरा जोर शोर से विरोध करें। धन्यवाद। आपको अगर कुछ मेरी बातों से चोट पहुंची हो, बुरा लगा हो, तो मेरे गुरु बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं आपके चरणों में करबद्ध होकर क्षमा याचना चाहता हूं। पर आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप आपकी ऊर्जा का उपयोग ध्यान भजन और साधन में कीजिए। आप इतने फ्री हो, इतने फालतू हो कि आप किसी को गिराने के लिए, अरे मेरे कर्म अगर मैं बुरा कर रहा हूं तो प्रकृति मुझे दंड देगी। यमराज ने चित्रगुप्त को बिठा रखा है सबके लेखे जोखा का हिसाब रखने के लिए। आप चित्रगुप्त का काम क्यों कर रहे हो? आप साधक हो, आपकी साधना कीजिए। मैंने तो किसी को काला गोरा नहीं कहा, किसी को भला बुरा नहीं कहा। आप मुझसे क्यों वेयर कर रहे हो? भाई, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि आप मेरे घर आइए, मैं भागूंगा नहीं, आपका स्वागत है। आप किसी भी समय कभी भी चेक कर सकते हो। 7.25 फीट चौड़ा मेरा मकान है और 45 फीट लंबा, और यहाँ से वहाँ तक पूरा खुला है। आगे के दरवाजे से आप देखोगे मुझे तो पीछे तक पूरा दिखेगा, ओपन रोड पर से दिख जाएगा। और मेरी माताजी सदा मेरे साथ में रहती, मेरी माँ, और मेरी एक गुरु बहन है, वो सदा मेरे साथ में रहती। यह भी मैं आपको बता दूँ। आप व्यर्थ की बकवासों में आकर अपना समय मत खराब करो।
मत अपने आप चित्त को बिगाड़ो, चित्त शुद्धि में लग जाओ। लोगों को शुद्ध करने के बजाय, लोगों को सुधारने के बजाय खुद का सुधार करो, क्योंकि अपना सुधार जग का सर्वश्रेष्ठ सुधार है। गायत्री परिवार का बहुत अच्छा नारा लगता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। और ध्यान रखना, सदा सोने को आग में फेंका जाता है, स्वर्ण को ही आग में फेंका जाता है और आग में तपाया जाता है, और सदा हीरे को ही तराशा जाता है, हीरे पर ही चोट की जाती है। इस बात का ध्यान रखना आपने। नरसिंह मेहता को बहुत सताया अपने ही परिवार के और गांव के लोगों ने। तुकाराम महाराज पर क्या क्या आरोप लगाए, उनको गधे पर बिठाकर घुमाया। ध्यान रखना, ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। ध्यान रखना, सबका विरोध हुआ, संतों का तो विरोध होता ही है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा विरोध हो रहा है, अर्थात मेरे प्रभु की नज़र है मेरे ऊपर। मेरा प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं पक्का बन जाऊं, जरा भी कच्चा नहीं रहूं। उसके लिए प्रकृति और प्रभु आपको निमित्त बना रहा, मुझे पक्का बनाने के लिए। आप मेरा विरोध कर रहे हो, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हो, आप मेरा कुप्रचार कर रहे हो, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, इसके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। हाँ, पर यह सत्य है कि ना मेरा कोई आश्रम है अपने गुरु के नाम से, और ना ही अपने गुरु के नाम से कोई ट्रस्ट बना रखा। मैं अपने गुरु को भी गोपनीय रख रहा हूँ। ठीक है, आपकी जिज्ञासा शांत कीजिए और साधन भजन में लग जाइए, मत परेशान होइए। प्रणाम। मैं आप जैसे महान संतों को, जो मेरी बुराइयों को दूर करने में लगे हुए, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।